अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने अपनी माँ को थप्पड़ मारा। भाई माँ को थप्पड़ मारा तो आकर अपनी बीवी को बताया कि आज अपनी माँ को मैंने थप्पड़ मारा है। तो उसकी बीवी ने अपने शौहर की हथेली चूम ली कि तूने बड़ा अच्छा किया है। जब हथेली चूमी तो रात गुजरी, सुबह उठा तो उसका हाथ स्याह हो चुका था, हाथ स्याह हो चुका था। उसने जाकर तबीब को दिखाया। तबीब ने कहा कि यह हाथ कटवा दो वरना तुम्हारा बाजू भी खराब हो जाएगा। अल्लाह। उसने हाथ कटवा दिया। दूसरी रात गुजरी तो बाजू भी काला हो गया। उसने तबीब को दिखाया। तबीब ने कहा कि बाजू कटवा दो वरना पूरे जिस्म में तुम्हारा जो है ये जहर फैल जाएगा और तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरी रात गुजरी तो उसने बाजू भी कटवाया। वापस आया तो जो बीवी थी उसका चेहरा स्याह हो चुका था। अल्लाह। और फिर उस दोबारा गया। उसने कहा यार मैं तेरा इलाज करता हूं, मैं तुम्हें माजून देता हूं, दवाई देता हूं, मेरा इतना तजर्बा है, आज तक जो भी मरीज आया है मुझसे शिफा लेके गया है। तू कैसा मरीज है कि आए रोज तुम्हारी जो है सेहत बिगड़ती जा रही है और तुम्हारा जिस्म खराब होता जा रहा है। उसने कहा तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है। क्यों? कि मुझे लगता है तुमने किसी पर जुल्म किया है। अल्लाह अकबर। तूने किसी पर जुल्म किया है। ये इलाज से तुम्हारा ठीक नहीं होगे। तुम्हारा हाथ, तुम्हारा जिस्म जो है किसी माजून से, किसी दवाई से, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। जिस पर तूने जुल्म किया है ना उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तड़प उठा, दौड़ते हुए अपनी मां के कदमों में आया और आकर कहा कि तूने मेरे लिए बद्दुआ की थी। मां की आंखें जो है आंसू से भर गई, वो चश्मा उबल पड़ा। मियां साहब फरमाते हैं हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा। मां थी ना, आप अभी जिक्र कर रहे थे, एक गुनाह मेरा मां प्यू वेखे ते देवे देश निकाला, ते लख गुनाह मेरा मालिक वेखे और पर्दे पाण वाला। मां से कहा कि तूने मेरे लिए बद्दुआ की थी, मेरी ये हालत हो चुकी है। तो मां ने एक जुमला बोला, अब्दुल्ला मुस्तफी साहब कमाल का जुमला था। मां कहने लगी तू जवान था, तेरे पास ताकत थी, तूने मुझे मारा, तूने मुझे घसीटा। बेटा हो के मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने तुझे पाला पोसा, जवान किया, तुझे हया ना आई। अल्लाह अकबर। तूने अपनी मां को थप्पड़ मारा। ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा दर्दनाक पहलू है। कोई घर आज ऐसा नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जिस घर में औलाद हो और अपने माँ बाप की नाफरमान ना हो। माँ भी रोती नजर आती है, सफेद दाढ़ी वाला बाबा भी रोता नजर आता है कि मेरा बेटा तो बाहर बैठा है, लाखों रुपए कमा रहा है, आज तक उसने मुझे फोन भी नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। ईद वाले दिन वो देख रहे होते हैं कि काश कब कोई कॉल आ जाए। दोस्तों में खुश है, फैमिली में खुश है, बच्चों में खुश है। वो बूढ़े माँ बाप मुंतजर हैं कि कब हमारा बच्चा हमें कॉल करके हमारा हाल पूछेगा कि तुम्हें दवाई की जरूरत तो नहीं है। तो माँ ने वो जुमला कहा, माँ ने कहा कि तू ताकतवर था, जवान था, तो मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज की है कि मालिक उसने अपनी ताकत दिखाई है, तू भी तो ताकतवर है, तू भी तो इसको अपनी ताकत दिखा। मेरे पास तो और कोई दरवाजा नहीं था, मैंने वहां फरियाद की, तेरा हाल इसलिए हुआ है। तो अगर आज हम इल्म सीखना शुरू करें, हम शरीयत के ताबे हो जाएं, खुदा की कसम है जिनके सीनों के अंदर खुदा का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है, वो अपने वालिदैन के सामने सर भी नहीं उठाते और उफ भी नहीं कहते, क्योंकि हमारा कुरान मना करता है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उफ भी ना कहना वरना नेकियां तबाह हो जाएंगी।